हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल के क्वेश्चंस दिए हैं और पूछे कि उसका इकाई अंक ज्ञात करें, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम लिखे हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और पूछे कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम बात बता रहे हैं कि यदि आप 10th या 12th में यदि अगर मैथ लिए होंगे तो आप फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक ज्ञात करें, यदि अगर हम पूछे कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक ज्ञात करें, तो यदि आप मैथ 10th या 12th में पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि यदि क्वेश्चन फैक्टोरियल में दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स क्रम में लिख लेते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स क्रम में लिखेंगे। यहां से हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये फैक्टोरियल का जो टर्म होता है उसे हम रिवर्स क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम इसका इकाई अंक पूछा है, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो 20 में इकाई अंक क्या है, 0। अब क्या हम 0 से किसी भी अंक में गुणा करेंगे तो 0 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। या ऐसे ही अगर हम फैक्टोरियल 8 की बात करें तो हम इसे भी रिवर्स क्रम में लिखेंगे, तो लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कि 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्या हम 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा, इकाई अंक क्या हो गया, 0। 0 से हम किसी भी अंक में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से किसी भी बड़ी संख्या में, अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 98 का पूछें कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो इसे भी हम लिखेंगे तो 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे 95, ऐसे ही रिवर्स क्रम में लिखेंगे तो गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे आएगा। तो क्या हम 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30 होगा। ठीक है, इकाई अंक में गुणा करते हैं, तो जब 30 हो गया तो इकाई अंक मिला 0। 0 का हम किसी भी अंक में गुणा कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और हम बता दे रहे हैं यदि आप 10th या 12th में मैथ नहीं लिए होंगे तब की हम बात कर रहे हैं कि फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फिर फैक्टोरियल 2 का मान, इसे हम रिवर्स क्रम में ले जाते हैं तो 2 गुणे 1 2 होता है। फिर फैक्टोरियल 3 का मान हम रिवर्स में ले जाएंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 4 का मान हम ले जाएंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहां से हम करेंगे तो 4 पे 12 गुना 24 हो गया। ठीक है, फिर यदि हम फैक्टोरियल 5 का मान पूछे, क्या से लिखेंगे हम 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 20 तिहाई 60 गुना 120। फिर यदि हम फैक्टोरियल 6 का मान याद करें तो क्या करेंगे, हम 120 में 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और हम जानते हैं कि इतना का मान क्या दिया, 120। तो 120 में क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 6 के 72, यानी कि 720। तो क्या हम देख रहे हैं कि ये तो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, और फैक्टोरियल 4 का यदि हम इकाई अंक देखें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या है, 0। फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या है, 0, और इसके पहले हम निकाल भी चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। फैक्टोरियल यदि टर्म दिया हो और फैक्टोरियल 5 से बड़ी हो या फैक्टोरियल 5 हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर देंगे जो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो दिया कि फैक्टोरियल प्लस दिया है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 होगा प्लस फैक्टोरियल 8 होगा प्लस डॉट डॉट करके प्लस फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 100। इसका पूछ रहे हैं कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम इसे अगर सॉल्व करें तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, अभी हम ये निकाले हैं कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। और फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। और फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। यानी कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या का इकाई क्या होता है, 0 होता है। यानी कि इसके आगे जितने भी नंबर होंगे क्या वो 0 मिलेंगे।
क्योंकि वो फैक्टोरियल 5 से बड़े होंगे, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। अब इसी को हम जोड़ लेंगे यहां से, यहां जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 6 4 सॉरी 1 और 2 3, 3 और 6 9 और 9 और 4 13। तो 13 में क्या हम इकाई अंक लिख सकते हैं कि 3 होगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। बस क्या करना है, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक आप जानते हैं, फैक्टोरियल 2 का भी इकाई अंक जानते हैं, फैक्टोरियल 3 का भी जानते हैं, फैक्टोरियल 4 का भी जानते हैं, और आपको ये भी पता है कि फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है, इसके आगे जितने भी टर्म होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे बहुत ये आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है हम देख रहे हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, दिया है फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3, ठीक है, गुणे 978 माइनस 12 गुणे 15 माइनस फैक्टोरियल 322 गुणे 985 प्लस 783 गुणे 542 माइनस फैक्टोरियल 4 गुणे 972 में इकाई का अंक बताएं। अब क्या हम फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक हम जानते हैं क्या 2 है, तो इसकी जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या हम जानते हैं कि 6 है, तो 6 नोट कर लिए। अब हम जानते हैं कि इकाई अंक में हमेशा इकाई अंक कौन लेते हैं, तो 978 में क्या हम 8 ही इकाई अंक है, तो बस हम 8 को ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया 8। अब देखिए माइनस 12 गुणे 15 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक का गुणा करते हैं, तो 2 का हम 5 में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10, यानी कि इकाई अंक क्या हो गया 0, ठीक है। फिर देखिए आज हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। तो ये देख रहे हैं फैक्टोरियल 322 है तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 985 है तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो जब हम 0 का 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहां से देख रहे हैं प्लस, अब देखिए प्लस हो गया, 3 का हम क्या करेंगे 2 में गुणा कर देंगे, क्योंकि ये क्या है इकाई अंक है, इकाई अंक हम इकाई अंक में गुणा करते हैं, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। फिर यहां से माइनस फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होता है 4 होता है, तो यहां से फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक हम लिख सकते हैं 4, और 782 इकाई अंक क्या है 2 है, तो इसका इकाई अंक गुणे 2, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 12, 2 6 12, इकाई अंक बचेगा 2, फिर 2 का हम 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। फिर यहां से माइनस 0, फिर यहां से प्लस 6, और यहां से करेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8। अब देखिए 6 और 6 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, बस यही इसका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको फैक्टोरियल 4 तक का इकाई अंक पता हो, और फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो बस आपको फैक्टोरियल 1 से 4 तक का याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे दिया है कि फैक्टोरियल 3 का पावर 8923, इस क्वेश्चन को अगर हम लें तो दिया है कि फैक्टोरियल 3 का पावर 8923, पूछ रहे कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होता है 6, क्योंकि उसको रिवर्स क्रम में ले जाते हैं, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6 हो गया। तो फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 होता है, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि 6 का पावर 8923, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 0 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 0, 1 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1, 5 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5, 6 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 6 होता है। तो यहां से 6 का पावर कुछ भी दिया हो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, वैसे इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हमने दिया है कि फैक्टोरियल 4 का पावर 7815, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक आप जानते हैं कि 4 होता है, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4, तो यहां से 4 का पावर हो जाएगा 7815, और इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जब 0 1 5 6 9 हो, उसके अलावा कोई नंबर हो, तो क्या करते हैं बस लास्ट के 2 नंबर में हम 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यहां से 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 से बचेगा 3, तो 4 का पावर 3, इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है।
तो 4 का पावर 3 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64। इसमें इकाई क्या दिख रहा है 4, बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लें तो देख रहे हैं अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फैक्टोरियल 8 लाख 8 करें, फैक्टोरियल 8,96,794, फैक्टोरियल 8,96,794, इसका पावर दिया है 9,82,367, 9,82,367, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी दिए होंगे ना उसको आप सेकंड भी नहीं लगेगा, आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या का इकाई क्या होता है 0 होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 से बड़ी संख्या है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी संख्या का इकाई अंक 0 होता है, और आपको पता है कि 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 0 होगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी फैक्टोरियल 5 से बड़े दिया हो तो उससे आप सॉल्व करेंगे तो सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका इकाई होता है 0, और 0 का पावर चाहे कुछ भी दे, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस समझा रहे हैं। 0 का पावर कुछ भी दे तो इकाई क्या होगा 0, क्योंकि 0 का हम कितना बार भी गुणा करेंगे तो वो हमेशा 0 देगा। ऐसे मान लीजिए अगर एक और क्वेश्चन दिया हो 8967 फैक्टोरियल का पावर मान लीजिए कुछ भी दे दे 99,819, ठीक है, पूछे कि इसका इकाई ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, तो यदि फैक्टोरियल 5 से बड़ा है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, और 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। देखिए अभी तो ये था कि फैक्टोरियल का पावर कुछ दिया था, क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि फैक्टोरियल का पावर फैक्टोरियल दिया, जैसे ये क्वेश्चन हो और फैक्टोरियल में ऐसा कर दें, इसका इकाई ज्ञात करें, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आज का क्लास पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके।